नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त काजल और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सब ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दवाई क्या है? जिम्मेदारी। जी हाँ, जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। एक बार आप उसे लेकर तो देखिए, ये आपको कभी थकने नहीं देगी। तो दोस्तों, इसी बात को समझते हैं एक कहानी के द्वारा और छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जो है सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही छोटी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये कहानी कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स की है। एक बार क्या हुआ कि कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे। बहुत देर रात तक उन्होंने एंजॉय किया, पार्टी की। दूसरे दिन उनकी एग्ज़ाम थी। एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी और इसके लिए उनको कोई टेंशन भी नहीं था। दूसरे दिन वो लोग कॉलेज जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे और डीन के पास जाते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं जाते हैं, नॉर्मल हम जैसे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसे ही नहीं गए। वो लोग ने क्या किया कि अपने खुद के ऊपर ग्रीस लगाया, थोड़ी डर्ट लगाई, मतलब खुद को गंदा किया और फिर डीन के पास गए। वहाँ जाकर जैसे ही उन्होंने प्लानिंग बनाई थी वैसे ही सबने अपने आप को प्रेजेंट किया और कहा कि सर, कल हम लोग एक शादी में गए थे। वहाँ जब लौट रहे थे तो काफ़ी टाइम हो गया था, देर रात को हम लोग लौट रहे थे और रास्ते में कार का टायर फट गया। तो जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँचे और आज हम लोग ये स्थिति में नहीं है कि एग्ज़ाम दे पाएँ। तो सर, क्या आप कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो? सर ने क्या किया कि एक आध मिनट सबको ऑब्ज़र्व किया और थोड़ा सोचा और फिर सर ने कहा कि हाँ ठीक है, 3 दिन के बाद आप लोग फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सब तो खुश होकर घर चले गए। घर जाके उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की एग्ज़ाम की और बहुत सारा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, वो सारे क्वेश्चंस को उन्होंने एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया और फिर 3 दिन के बाद वापस कॉलेज पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए। तो सर ने कहा कि क्योंकि ये आप लोगों का स्पेशल केस है, आप लोगों को अलग अलग क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो सब लोग अपने अपने क्लासरूम में चले गए, जो भी जहाँ भी उनको बैठना था वहाँ चले गए और सबके पास अपने अपने क्वेश्चन पेपर आए। सबके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे और पहला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ 1 मार्क का था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो 99 मार्क्स का था। तो पहला क्वेश्चन सबने पढ़ा तो सबको वहाँ अपना नाम लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन था कि आपका नाम क्या है। तो नाम लिखने का सिर्फ 1 मार्क था। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कैन यू गेस? तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप लोगों की कार का कौन सा टायर फटा था। ऑप्शन दिए गए थे नीचे, 99 मार्क्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन था और ऑप्शन थे फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, बैक राइट, बैक लेफ्ट। तो सर की ये जो योजना थी वो चारों स्टूडेंट्स को समझ में आ रही थी। उस दिन उनको लगा था कि हमने सर को उल्लू बनाया, लेकिन जब वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठे और क्वेश्चन पेपर देखा और उसमें जो 2 क्वेश्चन देखे उसके ऊपर से वो लोग सब समझ गए थे कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो ये कहानी का सार ये है कि या तो जिम्मेदारी लें या अपना सबक सीखें। ये सार बहुत छोटा है, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लेसन है वो आज की यंग जनरेशन को, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की यंग जनरेशन जो है वो सबको लगता है कि थोड़ा वो लोग अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन की हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे खुद के ऊपर लेनी चाहिए। जितना हम खुद की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेंगे और अपने आप सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने लगेंगे, हम महसूस करेंगे कि हम पहले से बेहतर जी रहे हैं, पहले से ज़्यादा हम अच्छे से सब सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब हम में वो क्वालिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। हर वक्त किसी के ऊपर भरोसा रखना, फिर क्यों ना अपने माँ बाप ही हों, हर वक्त किसी के ऊपर भरोसा रखना,
ये हमें कहीं ना कहीं वीक बना देता है, वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग कभी बनने ही नहीं देता है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी छोटी मोटी हर एक ज़रूरत जो है उन्हें पूरा करने की ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हमारी लाइफ को हमें जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसकी ज़िम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए, ना कि हमें इसका किसी और के ऊपर मतलब ये दोषारोपण करना चाहिए कि ये हुआ, ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कर पाया, या मैं ये नहीं कर पाई, या तो इसकी वजह से मेरा जो जीवन है वो एक लेवल पर नहीं है, एक मुकाम मैं हासिल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हम खुद को ही जिम्मेदार हमें मानना चाहिए। और जब भी जहाँ से हम हमारी जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करेंगे वहाँ से हम स्ट्रॉन्ग बनते भी जाएंगे और ऊपर भी उठते जाएंगे। तो इसी छोटी सी सीख के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पूरा करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।